राजधानी दिल्ली से रजनी गुप्ता की खबर। ऑल ड्राइवर संघ भारत में आज राजधानी दिल्ली में जन चेतना निकालकर यह सरकार को एक मैसेज दिया और अपनी 18 सूत्रों मांगों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। इस चेतना यात्रा में देश के अलग अलग राज्यों से ऑल ड्राइवर संघ भारत का पदाधिकारी उपस्थित भी हुए, जहां फूल मालाओं से उनका स्वागत भी किया गया। वहीं देखा जाए उपस्थित पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। साथ ही सभा में हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के नियुक्त कर उन्हें कार्यभार में भी सौंपा गया और राजस्थान से उदयपुर अध्यक्ष भी घोषित किए गए। और ड्राइवर ने अपनी शक्तिपूर्वक जन चेतना यात्रा का शुभारंभ राजघाट से इसका सम्मान अम्बेडकर भवन पर किया गया, जिसमें बताया कि 22 किलोमीटर की जन चेतना यात्रा में बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से ड्राइवर उपस्थित हुए और अपनी एकता दिखाते हुए उन्होंने दिखाया। आइए वीडियो में बने रहिए। जन चेतना यात्रा निकली, इसमें बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से ड्राइवर भी उपस्थित हुए, क्या कहेंगे आप? श्रीमान जी, बात यह है कि आज जो हमारी यात्रा थी वो खास इस मुद्दों को लेकर थी। ड्राइवर सुरक्षा कानून बने और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड राष्ट्रीय बने, ड्राइवर कमीशन राष्ट्रीय बने और जो ड्राइवर ट्रैफिक रूल्स या नशा करके वाहन चलाते हैं उनको समझाने का हमने रोड शो करके बैनर तख्तियां लगाकर जो है हमने काम किया। खैर, हम पहले कहानी को शुरू करते हैं कि हमने परमिशन लिया दिल्ली गवर्नमेंट से, दिल्ली पुलिस से, डीजीपी साहब से, ज्वाइंट डीजीपी साहब से। यानी कि बीजेपी के राज्य में डीजीपी के भी नहीं चलती है, ज्वाइंट डीसी के भी नहीं चलती है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि ये सरकार किसके पक्ष में काम करती है और किसके लिए काम करती है। देश के ड्राइवर तराईमाम मचा रहा है और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री कान में उंगली लगाकर सो रहा है। आज देश में ड्राइवर के कोई भी सुविधा नहीं है। आज जो आप दिख रहे हैं दिल्ली के अंदर, हमने आप सच ही गवाह है कि तमाम हमारे कार्यकर्ता लगे रहे तपती 45-44 डिग्री के टेम्परेचर में ड्राइवर एकता मिशन चला रहे हैं। किसके लिए? क्या अपने लिए? देश के ड्राइवर के लिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ड्राइवर के लिए। मैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि देश के ड्राइवर के मुद्दों की तरफ ध्यान केंद्रित करें। कभी भी किसी भी वक्त में हो सकता है कि भारत का ड्राइवर रुद्र लगेगा और गुस्से में आएगा, फिर आप देश के ड्राइवर के सामने हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे कि भाई देश के सवाल है, देश के इज्जत के सवाल है, देश की जनता की सवाल है। और हम उससे पहले ये कह रहे हैं कि हमारी सवाल है। यानी कि आप अपने जब ड्राइवर कुछ मांगता है तो बोलते हैं देश की सवाल है, और जब ड्राइवर कुछ कहता है तो वो यानी कि समझ में नहीं आता, ड्राइवर के बारे में नहीं करते हैं। और ड्राइवर अपने हक की बात करता है तो कहते हैं देश की सवाल है। यानी कि जब ड्राइवर रुकेगा तो देश की अर्थव्यवस्था सरबराही विदेशों में किरकिरी होगी। मैं माफी चाहता हूँ, मेरा गला बैठा हुआ चिल्ला चिल्ला कर। तो
इसके लिए मीडिया सभी कर्मचारियों से मैं माफी चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपने साथियों को बोलने का मौका दिया है। तो मैं एक बार फिर जिन हमारे कर्मचारियों ने, पुलिस कर्मचारियों ने साथ दिया है, आपको मैं बता देता हूँ, पुलिस कर्मचारी में भी कुछ चाटुकार बैठे हुए हैं जो कि अच्छे काम करते हुए व्यक्ति को काम नहीं करने देते हैं। राज्य घाट से हमने निकले, हमारी कई ऐसे थाने से हमारी परमिशन कैंसिल कर दी, हमारे को दबाया गया, देश के ड्राइवर को, आवाज को दबाया गया, हमें धमकी दिया गया कि हम तुझे देशद्रोही का मुकदमा लगा देंगे। यहाँ तक कि बोला गया तुझे ऐसी मुकदमे में फंसा देंगे कि जिंदगी में तू कभी ड्राइवर की आवाज नहीं उठाएगा। क्या यही बीजेपी की सरकार है? क्या यही जनता की सरकार है? क्या यही आम आदमी की सरकार है कि कोई आम आदमी अपनी फंडामेंटल राइट्स की बात करे, अपने मौलिक अधिकार की बात करे? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी आपको ऐसे मुकदमा लगा देंगे कि आपको कहीं नजर भी नहीं आओगे। मुझे दुख है ऐसी बीजेपी सरकार से। केंद्र में तो बीजेपी बैठी हुई है, दिल्ली में बीजेपी बैठी हुई है। हमारे को बहुत सताया गया, बहुत रोका गया, पर फिर भी हमने जान के बाजी लगाकर कि जो होगा देखा जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा अगर आपको कुछ होता है तो हम यहीं पर अनशन पर बैठेंगे, रोड जाम करेंगे। जब मुझे हौसला मिला तब हम आगे बढ़े।